फिलीपीन लोक कथाओं के एक प्राणी के रूप में एक केवल एक भयानक मिथक से कहीं अधिक है। यह एक शक्तिशाली लेंस के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से फिलिपिनो लोगों की सांस्कृतिक चिंताओं और मूल्यों की जांच की जाती है। एक फिलीपीन लोक कथाओं से एक भयावह आकृति और दुःस्वप्न इकाई है, छाया और आतंक का एक प्राणी जिसने पीढ़ियों के सपनों और कल्पनाओं को परेशान किया है। मानव और पक्षी के एक विचित्र समामेलन के रूप में कल्पना की गई एक सबसे भयावह प्रकार का शिकारी है। मानव और पक्षी का एक भयावह संकर, आधा मानव आधा पक्षी, मूंग की जगह एक विशिष्ट पक्षी जैसी चोंच के साथ। यह प्राणी रात का शिकारी है, जिसे मानव मांस और रक्त की विशेष भूख है। एक मानव जैसा धड़ एक भयानक पक्षी की चोंच में समाप्त होता है। एक ऐसा प्राणी है जो बिल्कुल विपरीत है। इसकी शिकारी प्रकृति इसकी विचित्र उपस्थिति जितनी ही शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि यह अंधकार में विचरण करता है तथा इसकी तीव्र इंद्रियां जीवन के मंद संकेतों को भी पहचान लेती हैं। इसका आहार जितना भयानक है, उतना ही विशिष्ट भी है, मानव मांस और रक्त। एक केवल एक शिकारी नहीं है, यह आदिम भय का एक राक्षसी अवतार है। कई पौराणिक जीवों की तरह एक का जन्म अज्ञात के मानवीय भय या फिलिपीनी लोक कथाओं के समृद्ध टेपेस्ट्री से हुआ है, जो लोगों के डर और अंधविश्वासों को दर्शाता है। जीव की भयावह उपस्थिति और रात्रिचर आत्ते इसके आतंक के वातावरण में योगदान करती हैं। एक केवल एक पौराणिक जीव नहीं है, यह एक सांस्कृतिक कलाकृति है जो लोगों के डर और चिंताओं का प्रतिबिंब है। यह सौंदर्य और आतंक दोनों को समेटने की कल्पना की शक्ति और कहानी कहने के माध्यम से अपने सबसे गहरे डर का सामना करने और उस पर विजय पाने की स्थायी मानवीय आवश्यकता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। एक की पौराणिक कथाओं का एक विशेष रूप से परेशान करने वाला पहलू गर्भवती महिलाओं के प्रति उसका झुकाव है। अजन्मे बच्चे में इस जीव के लिए एक भयावह आकर्षण होता है, जो इसे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के शिकार का प्रतीक बनाता है। यह माताओं और अजन्मे बच्चों की सुरक्षा और भलाई के लिए एक गहरी सांस्कृतिक चिंता को दर्शाता है। पारंपरिक फिलिपिनो समाज में महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को अक्सर अलौकिक नुकसान के प्रति विशेष रूप से कमजोर माना जाता था। यह विश्वास कई संस्कृतियों में प्रजनन क्षमता और परिवार की निरंतरता के महत्व में निहित है। एक को सामाजिक नियंत्रण के उपकरण के रूप में भी देखा जा सकता है। प्राणी के डर का इस्तेमाल सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को लागू करने के लिए किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, यह रात में सुरक्षित रहने और खुद को अनदेखे खतरों से बचाने के महत्व पर जोर देता है, या मिथक महिलाओं को रात में अकेले बाहर निकलने से हतोत्साहित करने का काम कर सकता है, एक ऐसी प्रथा जिसे कई संस्कृतियों में जोखिम भरा माना जाता है। इसका उपयोग परिवार और समुदाय के महत्व को सुदृढ़ करने के लिए भी किया जा सकता था, क्योंकि लोगों के सुरक्षा के लिए एक साथ रहने की अधिक संभावना होती। एक की भयावह पुकार, एक दोहरावदार एक उस जीव की तरह ही डरावनी है। माना जाता है कि यह भयानक ध्वनि एक भ्रामक रणनीति है, जो अनजान शिकारों को दूरी के भ्रम के साथ करीब लाती है। यह एक ध्वनि हथियार है, जो अपने से पहले वाले जीव जितना ही भयानक है। एक जंगली, अदम्य और संभावित रूप से खतरनाक जीवों के आदिम भय का प्रतीक है। एक फिलीपीन पौराणिक कथाओं में अन्य डरावने जीवों जैसे मनानांगल और वाकवाक के साथ एक अंधेरे वंश को साझा करता है। ये जीव एक की तरह अक्सर रात से जुड़े होते हैं और मानव जीवन के लिए तरसते हैं। हालांकि एक अपनी अनूठी उपस्थिति और अपने शिकार की विशिष्ट प्रकृति के कारण अलग है।